गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यमिक कक्षा 10वीं विषय भूमिति प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति का प्रकरण प्रसंग 5 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 6 यह हमारा छठा वीडियो है। पार्ट नंबर 5 में हमने 1 से लेकर 6 सवालों को हल किया है। ठीक है, तो ये वाला जो 7वां सवाल है इससे हम शुरुआत करेंगे। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ए बी सी हो तो उस त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। परिकेंद्र, त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक, तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के परिकेंद्र का निर्देशांक ओ ऐसे। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो परिकेंद्र है तो ये जो है ये क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या कैसी होती है, समान होती है। तो इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी, कारण त्रिज्या है, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, ए कॉमा बी को ज्ञात करने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें दूरी सूत्र है तो एक फार्मूला लिख लेते हैं, कॉमन फार्मूला दूरी सूत्र से पी क्यू बराबर, यहाँ पे वर्ग कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे अब शुरुआत यहीं से करेंगे। तो OA बराबर किसके हैं, OC बराबर, यहाँ पे लिख लेते कथन 1 से, कथन 1 से। तो दोनों पक्षों का हम कर लेते हैं वर्ग, वर्ग करने पर जब वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, ओ ए का वर्ग बराबर ओ सी का वर्ग। ध्यान से अब यहाँ पे अब हम ओ ए का वर्ग है तो यहाँ पर दूरी सूत्र वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे इसे हम मान लेते हैं x2 कॉमा y2 और ये है x1 कॉमा y1। तो यहाँ पे हम करेंगे तो x2 क्या है, a माइनस 3 का वर्ग धन b माइनस 1 का वर्ग बराबर, अब उसी के लिए यहाँ पे तो इसे x1 कॉमा y1 मान लेते हैं, x2 y2 यही है। तो a माइनस 1 का वर्ग धन b माइनस 3 का वर्ग। अब यहाँ पर इसलिए a माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग धन b माइनस 1 का वर्ग, a माइनस 1 का वर्ग, b माइनस 3 का वर्ग। अब यहाँ पे सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आएगा a का वर्ग धन 6a प्लस 9b का वर्ग 2b प्लस 1 a का वर्ग माइनस 2a प्लस 1 b का वर्ग माइनस 6b प्लस 9। तो फार्मूला तो समझ में आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का वर्ग का सूत्र है a का वर्ग धन 2 गुणे a गुणे b धन b का वर्ग, a माइनस b का वर्ग का क्या है, a का वर्ग माइनस 2ab धन b का वर्ग, उसी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे a का वर्ग b का वर्ग, a का वर्ग b का वर्ग गया। ठीक है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है गया, 1 है, यहाँ पे 1 है वो भी गया। तो बचा क्या यहाँ पे बच गया क्या, 6a माइनस 2b बराबर माइनस 2a माइनस 6b। ठीक है, अब इसको एक साइड में ले लेते हैं
तो इसलिए 6a प्लस 2a माइनस 2b प्लस 6b बराबर क्या है 0। तो यहाँ पे हो गया 8a प्लस 4b बराबर 0। यहाँ से 4 को लिया कॉमन तो 2a प्लस b बराबर 0। इसलिए 2a प्लस b बराबर 0/4। इसलिए 2a धन b बराबर क्या है 0। नंबर इसे दे देता हूं 2। ठीक है, एक नंबर इसको दिया हूं, 2 ये दिया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा, जैसे OA बराबर OC किया उसी प्रकार यहाँ पे OB बराबर OC या OC बराबर OB करके हम ये दूसरा वाला समीकरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि OC बराबर OB कथन 1 से, तो दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो OC का वर्ग बराबर OB का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए OC का वर्ग ये रहा बराबर ना, यहाँ पे क्या लगेगा दूरी सूत्र लग जाएगा। तो a माइनस 1 का वर्ग धन b माइनस 3 का वर्ग बराबर OB। यहाँ पे x1 y1 ले लेता हूं, तो यहाँ पे a माइनस 0 का वर्ग धन b माइनस 2 का वर्ग, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे सूत्र लगा देता हूं, a का वर्ग माइनस, या तो एक स्टेप जाने देते हैं ताकि यहाँ पे मिल जाए। तो a माइनस 1 का वर्ग धन b माइनस 3 का वर्ग बराबर, यहाँ पे ये गया तो a का वर्ग धन यहाँ पे b धन 2 का वर्ग। अब देखिए सूत्र लगाते हैं, तो a का वर्ग माइनस 2a प्लस 1, b का वर्ग माइनस 6b प्लस 9, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 4b धन 4। ठीक है, तो सूत्र लगा दिया हमने, a का वर्ग b का वर्ग, a का वर्ग b का वर्ग गया। तो यहाँ पे क्या बचा माइनस 2a माइनस 6b धन 10, यहाँ पे क्या बचा 4b धन 4। तो इसलिए माइनस 2a माइनस 6b माइनस 4b 4 माइनस 10, इसलिए माइनस 2a माइनस 10b माइनस 6। ठीक है, तो ये चीज हमें मिला। यहाँ से हम क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, सॉरी माइनस में मिल गया है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसे जोड़ देते हैं। ठीक है, इसे देते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 धन 3 करने पर जब आप जोड़ोगे 2a प्लस b बराबर 0 है, यहाँ पे माइनस 2a माइनस 10b बराबर माइनस 6, तो प्लस है, तो यहाँ से ये गया, यहाँ बचा क्या माइनस 9b बराबर माइनस 6 बराबर। ठीक, तो यहाँ पर इसलिए b बराबर माइनस 6 माइनस 9, इसलिए b बराबर 3 दूना 6 3 त्रिका 9, b का ये मान आ गया। ठीक है, 2/3 क्या आ गया 2/3। अब ये b का मान जो है इसमें रख लेता हूं, b का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख लेता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 2/3 बराबर 0 है, तो इस साइड जाएगा तो 2a माइनस 2/3, इसलिए a गुणा है भाग हो जाएगा माइनस 2/3 गुणे 1/2, ये 2 से ये 2 गया, तो इसलिए a बराबर क्या हुआ माइनस 1/3। तो इसलिए परिकेंद्र का निर्देशांक त्रिभुज ABC के
परिकेंद्र का निर्देशांक O -1/3, 2/3। इस प्रकार से यह जो सवाल है आपका हल हुआ। 4 नंबर का ये सवाल है। परिकेंद्र है, परिकेंद्र जो होता है त्रिभुज, तो परिकेंद्र ये है, तो परिकेंद्र तो ये क्या है, वृत्त हो गया, वृत्त की त्रिज्या होगी बराबर है, फिर वहां पे दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके आप परिकेंद्र को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल आपका हल हुआ। इसे ध्यान से समझते हुए आप अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, तो ये था आपका 7वां सवाल। अब करते हैं हम 8वां सवाल। 8वें सवाल में क्या कहा गया, 3 नंबर का सवाल है। निम्नलिखित बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड त्रिभुज बना सकते हैं क्या? क्या है, त्रिभुज बना सकते हैं क्या? कंडीशन है पहला, यल 6,4 दिया है, यम 5 -5,-3 दिया है, और यन -6,8 दिया है। तो क्या बोल रहा है, यह त्रिभुज बना सकता है क्या? तो त्रिभुज बनाने के लिए पहले तीनों भुजाओं के बारे में जानकारी हासिल हो। यदि त्रिभुज बनता हो तो भुजाओं के आधार पर बताना। तो भुजा की बात है तो अवश्य क्या कर निकालना पड़ेगा, दूरी सूत्र से दूरी निकालनी पड़ेगी और उनके द्वारा बताना पड़ेगा कि क्या ये त्रिभुज बन रहा है। अगर बन रहा है तो कौन सा, किस प्रकार का त्रिभुज है, भुजाओं को ध्यान में रखकर। तो इस सवाल को देखिए, हल करते हैं हम। तो सबसे पहला दूरी सूत्र, कॉमन दूरी सूत्र एक लिख लेते हैं। दूरी सूत्र से हाँ, AB बराबर करणी में x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, ऐसे। ठीक है, तो यहां पर इसे ले लिया समझो x1, y1 और इसे लिया x2, y2। ठीक है, तो सबसे पहले एलएम के तरफ चलते हैं। एलएम बराबर करणी में x2 कितना है, -5 माइनस x1 कितना है, 6 का वर्ग धन y2 कितना है, -3 माइनस 4 का वर्ग, तो अंडर रूट यहाँ पे हुआ -11 का वर्ग धन -7 का वर्ग, तो 121 धन 49। तो करणी में बराबर ना, इतना है, ये एलएम का मान आ गया। ठीक है, ये एलएम का मान आ गया। अब चलते हैं किसके तरफ, ये इसकी तरफ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, इसे x1, y1 ले लेते हैं यम को, और n को x2, y2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसे अब यहाँ पे दूरी सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं। यम n बराबर करणी में x2 -6 -5 का वर्ग धन y2 है 8 -3 का वर्ग, तो करणी में -6 धन 5 का वर्ग 8 धन 3 का वर्ग, तो करणी में -1 का वर्ग धन 11 का वर्ग, तो करणी में 1 धन 121, तो ये हो गया करणी में 122। तो ये आ गया क्या, यम एन का मान आ गया है
करनी में 122। अब क्या याद करेंगे, अब याद करेंगे यल एन, तो यल एन करनी में यहाँ पे x1 y1 है, ये x2 y2 है ही है, तो -6 माइनस 6 का वर्ग धन 8 माइनस 4 का वर्ग, ठीक है। तो करनी में -12 का वर्ग धन 4 का वर्ग, तो करनी में 144 धन 16, तो करनी में बराबर 160, ठीक है। तो ये यल एन का मान आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मान के हिसाब से तीनों के मान कैसे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। ये तो दिखाई दे रहा है तीनों के मान कैसे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसलिए हम कहेंगे यल एम बराबर नहीं है यम एन बराबर नहीं है यल एन, ठीक है। ये कंडीशन तो दिख रही है, लेकिन त्रिभुज अब ये बताना है, ये तीनों ही बराबर नहीं है, लेकिन बताना है कि त्रिभुज बनता है कि नहीं। तो त्रिभुज बनने के लिए क्या जरूरी है कि किन्हीं त्रिभुज के बनने के लिए जरूरी है कि दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो उसे चेक कर लेते हैं। तो कंडीशन एक ये हो गया, इसे नंबर 1 दे देते हैं। हाँ, तो कंडीशन एक ये है। दूसरा क्या है, तो चेक करने के लिए, मतलब करने का मतलब यह हुआ, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये बड़ा है, तो जस्ट ऐसे चेक कर लेते हैं। जांच करनी होगी, करनी में 122 धन करनी में 160, ये बड़ा होगा 170, ये हमें जांच करनी है। जांच करके हम पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ग करके चेक कर लेते हैं। 122 धन करनी में 160 का वर्ग किया, फार्मूला लगाते हैं। तो करनी में 122 धन 2 गुणे करनी में 122 गुणे करनी में 160 धन करनी में 160 का वर्ग। तो यहाँ पे करोगे तो 122 धन 2 गुणे करनी में 122 गुणे करनी में 160 धन 60। हाँ, इसे जोड़ोगे तो 2 8 2 धन 2 गुणे करनी में 122 गुणे करनी में 160। और यहाँ पे अगर करनी में 170 का वर्ग किया तो कितना आ रहा है, 170 आ रहा है। तो आप देख सकते हो 282, सीधी सी बात है, बड़ा है 170 से। तो हम कह सकते हैं कि करनी में 122 धन करनी में 160 बड़ा है करनी में 170। यह सत्य कथन है, बराबर ना, यह सत्य है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि करनी में 122 धन करनी में 170 बड़ा होगा करनी में 160 से। इसी प्रकार हम कह सकते हैं करनी में 170 धन करनी में 160 बड़ा होगा करनी में 122। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि तीनों भुजा कैसी हैं, असमान है, और दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होता है। तो इसलिए त्रिभुज यल एम एन की रचना संभव है तथा यह विषम बाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दूरी सूत्र से भुजाओं की लंबाई मालूम पड़ गई। लंबाई आप देख रहे हो अलग अलग है, लेकिन हमें यह भी जांच करना है क्योंकि त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो वो चेक करने के लिए आप ये करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह 8वें का पहला सवाल पूरा हुआ। वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व कीजिए। बोर्ड में एक बार आया है 3 मार्क के लिए, ठीक है। तो 3 मार्क का ये सवाल है, बड़ा ही आसान है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। 8वें का दूसरा,
8वें का दूसरा जो सवाल है इसमें P -2 -6 है, Q -4 -2 है, R -5 0 है। तो क्या करना है, हमें यह बताना है कि इससे त्रिभुज बनेगा क्या, अगर बनता है तो किस प्रकार का है, भुजाओं के आधार पर बताना है। तो सबसे पहले क्या है, दूरी सूत्र से एक कॉमन दूरी सूत्र लिख लेते हैं। ए बी बराबर करणी में x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर हम इसे x1, y1 ले लेते हैं, इसे x2, y2 ले लेते हैं। तो फार्मूला तो यहाँ पे आएगा PQ बराबर करणी में x2 क्या है -4 -2 का वर्ग, y2 क्या है -2 -6 का वर्ग। तो करणी में -4 धन 2 का वर्ग -2 धन 6 का वर्ग, करणी में -2 का वर्ग, यहाँ पे 4 का वर्ग, तो करणी में 4 धन 16, करणी में 20, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 करणी में 5, ये आ गया PQ, ठीक है। ये PQ का मान आ गया। अब हम लोग इसे कट करते हैं, इसे लेते हैं x1, y1, इसे लेते हैं x2, y2, और क्या याद करते हैं QR बराबर करणी में, हाँ, तो x2 है -5 माइनस यहाँ पे है क्या -4 धन यहाँ पे क्या है 0 -2 का वर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया, मान रख लिए। अब सॉल्व करते इसे, तो -5 + 4 का वर्ग 0 धन 2 का वर्ग, तो करणी में -1 का वर्ग धन 2 का वर्ग, करणी में 1 धन 4, करणी में 5, किसका मान है ये QR, ठीक है, QR। अब PQ PR का निकालेंगे, PR करणी में यहाँ पे x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो -5 -2 का वर्ग धन 0 -6 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आया करणी में -5 धन 2 का वर्ग 0 धन 6 का वर्ग, तो करणी में -3 का वर्ग धन 6 का वर्ग, तो करणी में 9 धन 36, करणी में 45, तो 3 गुणे 5, 3 करणी में 5, PR 3 करणी में 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो QR और PQ धन QR करते हैं, PQ धन QR बराबर 2 करणी में 5 धन करणी में 5, कितना आ गया 3 करणी में 5 बराबर, और 3 करणी में 5 बराबर किसके हैं, PR के हैं, इसलिए PQ धन QR बराबर PR। अब PQ धन QR बराबर PR, इसका मतलब क्या हो गया कि P', Q', R, इसका मतलब क्या हो गया कि बिंदु जो है वह एक रेखीय है, हाँ, चूंकि बिंदु P, Q तथा R एक रेखीय बिंदु है, इसलिए त्रिभुज PQR की रचना संभव नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 8वें का दूसरा सवाल हल हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूरी निकाल ली है, दूरी तो 2 का योगफल तीसरे के बराबर आ रहा है, मतलब एक रेखी है, और जब एक रेखी बिंदु होंगे तो त्रिभुज की रचना संभव नहीं है।
तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। अब 8वें के तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आठवें का तीसरा, ए करनी में 2 करनी में 2, बी माइनस करनी में 2 कॉमा माइनस करनी में 2, सी माइनस करनी में 6 कॉमा करनी में 6। ठीक है, तो ये है, तो काम वही है। तो यहाँ पे दूरी सूत्र से एक कॉमन फार्मूला ले लेते हैं। पी क्यू करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, तो इसे लेता हूँ x1 कॉमा y1, इसे लेता हूँ x2 कॉमा y2। ठीक, तो यहाँ पे करनी तो क्या होगा यहाँ पे अब, तो x2 कितना है, -2 है, माइनस करनी में 2 है, सूत्र का माइनस आया, x1 है करनी में 2 का वर्ग, y2 कितना है माइनस करनी में 2 माइनस करनी में 2 का वर्ग आया। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2 करनी में 2 का वर्ग धन यहाँ पे -2 करनी में 2 का वर्ग। तो करनी में तो ये करोगे आप 4 हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल हटा तो 2, 4 गुणे 2, तो करनी में 8 धन 8, करनी में 16, मतलब हो गया कितना 4। तो पी क्यू का मान कितना आया 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसे x1 कॉमा y1 ले लेते हैं, ये आपका x2 कॉमा y2 हो गया। ठीक है, इसे कट कर दिया। तो BC के लिए जाते हैं, फार्मूला में रखते हैं वैल्यू, तो ये हो गया माइनस करनी में 6 माइनस करनी में 2 का वर्ग धन करनी में 6 माइनस करनी में 2 का वर्ग। ठीक है, ये हो गया मान करनी में, यहाँ पे माइनस करनी में 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस करनी में 2 का वर्ग, यहाँ पे करनी में 6 धन करनी में 2 का वर्ग। इसे ज़रा सीधा लिख लेते हैं, तो सीधा मतलब करनी में 2 माइनस करनी में 6 का वर्ग धन करनी में 6 धन करनी में 2 का वर्ग, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लगाएंगे तो करनी में 2 का वर्ग -2 गुणे करनी में 2 गुणे करनी में 6 धन करनी में 6 का वर्ग धन करनी में 6 का वर्ग धन 2 गुणे करनी में 6 गुणे करनी में 2 धन करनी में 2 का वर्ग। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये वर्ग से वर्गमूल गया माइनस, यहाँ पे 2 कर्ण माइनस में है, यहाँ प्लस में, सेम चीज है, गया 6 धन 2, तो ये हो गया करनी में 16 4, BC का ये आ गया मान। ठीक है, तो ये आ गया BC का मान। ठीक, इसी प्रकार से अब हम जाएंगे किसकी तरफ, AC। तो AC बराबर करनी में, तो x2 y2 ये है, x1 y1 ये है, तो माइनस करनी में 6 माइनस करनी में
2 का वर्ग धन करनी में 6 माइनस करनी में 2 का वर्ग। अब यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लोगे, तो -1 अगर कॉमन लिया तो ये अंदर करनी में 6 धन करनी में 2, ठीक है, ऐसे वर्ग धन करनी में 6 माइनस करनी में 2 का वर्ग। ठीक, तो ये करोगे तो यहाँ पे क्या बचा, करनी में 6 धन करनी में 2 का वर्ग धन करनी में 6 माइनस करनी में 2 का वर्ग। ये -1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, तो उसको हटा देंगे, ठीक है, 1 का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। अब सूत्र लगा देते हैं। सूत्र लगाओगे, करनी में 6 का वर्ग धन 2 करनी में 6 करनी में 2 धन करनी में 2 का वर्ग धन करनी में 6 का वर्ग -2 गुणे करनी में 6 गुणे करनी में 2 धन करनी में 2 का वर्ग। ठीक है, तो ये प्लस है, ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, करनी यहाँ पे 6 धन 2 धन 6 धन 2, तो करनी में 16 बड़ा कितना हो गया 4 बराबर। तो AC का जो मान आया वो कितना आया 4। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, इसलिए क्या दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ पे AB है, ये तो कॉमन निकाला था, कॉमन सूत्र था, ये एक कॉमन सूत्र लगा के फिर माने, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, AB बराबर BC बराबर AC, ये मिल गया है बराबर। उसके बाद 2 का योगफल तीसरे से देखिए बड़ा होगा, AB धन BC बड़ा होगा AC बराबर ना, BC धन AC बड़ा होगा AB से, और AC धन AB बड़ा होगा BC से। हाँ, इसलिए बराबर ना, 2 भुजाओं का योगफल तीसरे से बड़ा है, इसलिए त्रिभुज ABC की रचना संभव है तथा यह समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो 8वां जो सवाल था वह आपका सॉल्व हुआ, हल हो गया। यहाँ पे आपको क्या बताना था, 3 बिंदु दिए थे, बताना था कि इन तीनों बिंदुओं से भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की रचना होगी कि नहीं, अगर होती है तो किस प्रकार का त्रिभुज बनता है, उसके बारे में ये था। तो 3 सवाल थे इसके अंतर्गत, और तीनों बताए, एक बार बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो 8वां सवाल हुआ वो आपका सवाल हल हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 जो है, सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 इस साल के लिए बोर्ड से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 से लेकर 10 तक का हमारा जो था वह पूरा हुआ। अब अगला वाला जो रहेगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।